जरा सोचकर देखिए कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन-सा हो सकता है? जब ये सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएँगे। क्योंकि पेट में पलने से लेकर फिर उसको बूढ़ा होने तक हर जगह, हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पल रही होती है तब देखा जाता है कि वो लड़का या लड़की, उसके बाद बाहर निकलते ही तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण हो जाते हैं, बड़ी हो जाती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसलिए वो कहीं भी जाएँ, किसी भी हाल में रहें, कहीं न कहीं उसे शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की ने वर्दी पहनी थी यह सोचकर कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका ही खुद का ही शोषण होने लगता है। वो भी यौन शोषण हो रहा था और वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। एक बार नहीं, बार-बार गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ वो वाक़ई में बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली। और वैशाली जिले के अंदर एक महिला दरोगा होती है। वो महिला दरोगा महिला थाने में जाती है, महिला थाने में जाकर बैठ जाती है। वो डरी सी होती है, परेशान होती है, यह सोचकर कि अपनी बात कहे या न कहे। तभी महिला थानेदार से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी थाने के इंचार्ज जो होती है वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन के नाते बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उसे बताया कि वह बिहार प्रदेश के सिवान जिले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ट्रेनिंग पूरी होती है, प्रशिक्षण होती है राजगीर में, वहां से ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वह मुजफ्फरपुर जिले में हो जाती है और थाना मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता ही था, उसके पास एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से कॉल आता है तो वह सामने वाला व्यक्ति यह कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूँ, आप भी दरोगा हैं। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा। आपकी जाति जो है वह मेरी जाती है, जो आपका जिला है वही मेरा जिला है। कितनी सारी सिमिलरिटी, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती है। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा था तो महिला दरोगा को बड़ी अजीब लगने लगा। कहा, तुम किस तरीके के बात कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। आप तो आपने कॉल कर दिया है, लेकिन आगे से फोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह के बात महिला दरोगा ने कही, डांटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन कर रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि महिला दरोगा की हला जगह शादी तय हो चुकी है तो उसने उस शादी को तोड़ने के लिए पूरी जीत और कोशिश की और आखिरकार वो मकसद में कामयाब हो ही जाता है। यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूट जाती है, महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा कहीं न कहीं मजबूर हो जाती है, बेबस हो जाती है कि उस दरोगा के बात में हाँ मिला ही देती है। अब ये पुरुष दरोगा और ये महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते ही वो उससे जब भी मौका मिलता था चुपचाप आकर मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात के बाद जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने वादा किया था कि शादी करने का, और शादी करने की बात पर ही वो तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बसाना था और घर बनाना था। अब मौका मिलता है तो दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। दरअसल ये महिला दरोगा की बात करें तो महिला दरोगा रहने वाली होती है सिवान, और ये पुरुष दरोगा भी सिवान का रहने वाला होता है, जिसका थाना लगता है सोनबरसा और जगह लगती है उसकी जीबी नगर। वहाँ के वो रहने वाला होता है। दोनों का बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये पहली बार था। उसके बाद फिर मौका मिलता है तो जब जब मौका मिलता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उसके थाने में आ जाया करता था, उसी की जहाँ वो रहती थी वहाँ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। पुरुष दरोगा का पोस्टिंग होती है वह पराज में होती है और जो महिला दरोगा का होती है उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के अलग अलग थाने में होती है। दोनों की बातचीत भी होती है, लेकिन
लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि वो महिला दरोगा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट के पता इस तरह के चलता है कि क्योंकि महिला दरोगा के जोर से पेट में दर्द होती है, बहुत तेजी के साथ होने लगता है। तभी उस दरोगा से कहती है, जिसका नाम राहुल कुमार होता है, राहुल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है, आप गर्भवती हो चुकी है। इस बात का जब गर्भवती वाली बात होती है तब वो लड़के से कहता है कि शादी कर लेते हैं और यह बच्चा नहीं गिराते हैं, क्योंकि जब समाज में पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा बात खराब हो जाएगी। तब राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ दिया और उससे कहा कि तुम इन गोलियों को खाओ, ठीक हो जाओगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे की जो भी फैसला होगा उसे फैसले को लेते हैं। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाई और उसको 3 गोलियां खाने के बाद कुछ देर के बाद दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि वह उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था वह मर चुका है, वो बाहर निकल चुका है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है तो महिला दरोगा ने इसका विरोध किया तो फिर उस राहुल कुमार नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफी मारपीट की और मारपीट करने के बाद फिर उसने अपनी पूरी तरह से कब्जा में कर लिया। फिर आगे बात बढ़ते हैं। यह बात साल 2023 के आसपास की बात है और इस बीच में यह पहले जो गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को, उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और वह महिला दरोगा इस बात को विरोध भी नहीं कर पाती है। वो जब मन करता था उसके साथ मारपीट करता था, पूरी तरह से हिंसक हो चुका था। जहाँ तो वो प्रेम कहानी शुरुआत करना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता था, अब उसके साथ ऐसा प्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ गलत काम करता था, जब चाहे उसके साथ मारपीट करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरह के हरकत करता है। जब ये वाली बात लड़के के परिवार वाले ने लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल को बहुत गुस्सा आता है, फिर से उस महिला दरोगा को मारपीट करता है। पता चलता है कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी और दूसरी बार भी उसका मारपीट की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में दिखलाया जाता है तब पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी लेकिन गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार उसने किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश की और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है और 11 मार्च 2024 को शादी का तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि जब तिलक होता है तो तिलक उत्सव में कुछ काफी लेन देन भी होता है, लेकिन बारात की बातें नहीं होती है, यानी कि बारात आती जाती नहीं है और शादी की जो बात थी अब तक वो शादी होती ही नहीं है, यानी कि उसको एक झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ता की कायम किया गया था वह रिश्ता बनता ही नहीं और वह महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तभी उसके साथ मारपीट होती थी। अब इन दोनों के पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले में और जो पुरुष दरोगा होता है पहुंच जाता है शिवहर जिले के अंदर। अब वहां से ये दोनों से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं होता था और मारपीट पर वह उतारू हो जाता था। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं होता था और मारपीट पर उतारू हो जाया कर। जब वह हार जाती है, थक जाती है तो 16 जून 2024 को वो वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपना प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत देकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो FIR दर्ज कर ली जाती है और FIR दर्ज की जाती है IPC की धारा 341, 323, 313, 376, 493, 120 भी इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जून के महीने में FIR दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली की महिला थाने की पुलिस ने इस राहुल कुमार दरोगा को, जिसकी पोस्टिंग शिवहर होती है लेकिन पटना में था, इसकी फोन का लोकेशन वगैरह पाई जाती है। उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि जांच में बताया जाता है कि दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज जाता है और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर अखबारों में प्रकाशित होता है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने सिर्फ वर्दी इसलिए पहनी थी क्योंकि वो लड़कियों की, पुरुषों की
पीड़ित लोगों को मदद करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन पता चलता है कि वो खुद ही कई महीनों से शोषण का शिकार हो रही थी। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद के लिए, वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं बल्कि दो बार महिला दरोगा को गर्भपात करने पर मजबूर कर दिया। उसने कभी एक बार गोली दे देता है तो दूसरी बार उसके पेट में लात मारकर चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो पहले गर्भवती थी, वो गर्भपात हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण के चार्जशीट है। चार्जशीट कम से कम समय लगाने के बाद उसे कोर्ट में दाखिला कराया जाता है। अब एक कोर्ट फैसला करेगी कि उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलनी चाहिए। बाकी कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला ले ताकि समाज में, पुलिस में, अन्य लोगों के पास ये मैसेज जा सके। बुरा काम का बुरा नतीजा। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह के मैसेज समाज में देना बेहद जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, पुलिस में हो या अन्य वर्किंग प्लेस पर हो। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो पहली बार में ही खुलकर विरोध करे तो इस तरह के एफआईआर का नौबत नहीं आएगी। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया होता, पहले दिन अपने बड़े अधिकारियों को ये कहानी बताई होती, तो शायद इस दरोगा को इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। वो ना तो उसका शारीरिक शोषण करता और न ही उसका शादी तोड़वाता और न ही उसको इस हाल में लाकर छोड़ देता। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।